तो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से पहल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो मैं आपका अपना साथी रविशंकर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज किस प्रकार से निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे और उस ट्रांसपोज आया है उसका गुणधर्म हमने लिखा था, किस प्रकार इसके गुणधर्म होते हैं वो लिखा। तो आज इस वीडियो में अपने क्या बात करने वाले हैं कि एक होती है सममित मैट्रिक्स, ठीक है, एक विषम सममित मैट्रिक्स होती है, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़े बहुत सारणिक होता है, मैट्रिक्स का सारणी किस प्रकार से निकालते हैं वो भी अपने बात करेंगे, ठीक है। तो और इसके अंदर सहखंडज अवयव होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स, वो निकालेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सब अपने बात करने वाले हैं। तो अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियो अरेंज से प्लेलिस्ट के अंदर है, तो आप भी वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला जो टॉपिक है वो है अपना सममित अवयव। सममित अवयव, ठीक है। सममित अवयव के बारे में अपने क्या है बात करते हैं। सममित अवयव किसे कहते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या है कि एक वर्ग मैट्रिक्स अपने जानते हैं, 3x3, 4x4, 2x2, जो भी इस प्रकार की मैट्रिक्स उसे क्या कहते हैं, वर्ग मैट्रिक्स। अर्थात उसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या होगी, समान होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। तो वो इसके अंदर अपने लेंगे, ठीक है। तो लेते हैं, यदि एक वर्ग वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स अपने लेंगे, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स ए मान लीजिए, ए, यदि एक वर्ग मैट्रिक्स ए तथा तथा क्या, उस जो ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज, ठीक है। यदि एक वर्ग मैट्रिक्स ए तथा ए ट्रांसपोज, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपन, यदि एक वर्ग मैट्रिक्स ए तथा इसकी या इसकी परिवर्त मैट्रिक्स परिवर्त परिवर्त मैट्रिक्स क्या होगी, ए का ट्रांसपोज अगर बराबर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, सममित। सम मतलब समान आ जाए, सम्मित समान आ जाए तो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज आ गया, परिवर्त मैट्रिक्स ए टी आपस में बराबर हो तो उसे उसे क्या कहते हैं, सममित अवयव। उसे क्या कहेंगे अपन, सममित अवयव, से सममित अवयव कहते हैं। लिखेंगे किस प्रकार इसको, अपने क्या अर्थात क्या कहना चाहते हैं अपन, कहना भाई हम ये चाहते हैं, जो अपने ऊपर लिखा है वो क्या लिखा है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है वो बराबर आ जाए इसके ट्रांसपोज के, ये जो सिचुएशन आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सममित अवयव कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, सममित अवयव, उसे अपन नाम देंगे सममित अवयव। सममित अवयव उसे क्या कहते हैं, सममित अवयव कहते हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रकार इस मैट्रिक्स को लिखते किस प्रकार है वो अपने बात करते हैं, ठीक है। किस प्रकार से इसको व्यक्त करेंगे या किस प्रकार इसको इस मैट्रिक्स को बनाएंगे किस प्रकार, वो अपने बात करते हैं किस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार से होता है वो देखिए, ठीक है। अगर 2x2 की है तो ए बी,
बी लिख देंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर, अगर ये क्या है ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। अगर इसको पलटेंगे अपन, ठीक है, पलटेंगे तो क्या आना चाहिए, ए बी आ गया। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी। यहाँ पे वही आना चाहिए जो अपने को चाहिए, अर्थात कुछ भी लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे ए लिख सब देते हैं। यहाँ पे क्या है, ए लिख दिया अपन ने, ठीक है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि ये और ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये और ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ए मैट्रिक्स है। अगर इसका अपने क्या है कि ट्रांसपोज निकाल ले, तो ये मैट्रिक्स दी हुई है अपने को, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या है, ये पंक्ति है अपनी, तो पंक्ति किस में बदलेंगे, स्तंभ के अंदर, स्तंभ आ गया। फिर ये क्या, ये दूसरी पंक्ति, इसको क्या किस में बदलेंगे, स्तंभ के बदलने में। तो ये क्या है, यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया अपन ने, तो ये क्या आ गया, स्तंभ आ गया। तो ये और ये दोनों का है, बराबर है, ये क्या है, ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब इस प्रकार से इसको लिखते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, ए ए बी बी। ये 2/2 का क्या है, फॉर्मेट है, किस प्रकार से अपने लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट है, किस प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक है, 2/2 का। अगर 3/3 किया जाए तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो 3/3 की मैट्रिक्स की अपने बात करें, 4/4 की आती नहीं है अपने, ठीक है। तो 3/3 के लिए 3/3 का फॉर्मेट क्या बनेगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे। फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पे वही आना चाहिए, बी आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे बी लिखे, मतलब यहाँ पे जो लिखा था वो यहीं पे लिखेंगे, जो यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ बीच में क्या लिखेंगे अपने, वो देखते हैं। बीच के अंदर क्या आएगा वो अपने देखते हैं, बीच के अंदर क्या आना चाहिए अपना, ठीक है। ये यहाँ पे जो ये और ये क्या है, आपस में बराबर आने चाहिए, ठीक है। ये और ये बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे बराबर, ये किसी के बराबर नहीं आएगा, ठीक है, डी आ गया। अब यहाँ पे लेते हैं ई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये इसका क्या है, फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये किसका है, 3/3 का फॉर्मेट है। अगर 3/3 की मैट्रिक्स आ जाए अपने, तो इस प्रकार का फॉर्मेट होना चाहिए। मतलब क्या है, पहला अवयव ए, दूसरा अवयव बी, सी, अलग अलग अवयव है, सी के बाद डी, ई, एफ। मतलब कितने कितने अवयव है इसके अंदर, एक अवयव, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अवयव आएंगे अपने पास, जो क्या है अलग अलग होंगे। अब बाकी क्या है, 6 के अलावा जो 9 होते हैं इसके अंदर, तो 3 बच गए अपने पास, 6 तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, 3 क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो 3 ये क्या है, समान। मतलब एक जोड़ा ये रहा समान का, समान समान समझ सकते हो ना, समान क्या है, जैसे एक ये रहा अपना समान, एक ये रहा समान, ठीक है। एक ये रहा समान अपना, एक ये समान रहा, सी सी बराबर है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इसकी 3 मतलब 6 तो क्या है, सेम सेम है, 3 क्या है, अलग है, ठीक है। 3 अलग कौन कौन से, ए डी ई, ये 3 अलग है, और 6 क्या है, सेम है। मतलब अर्थात इसके अंदर कितने अवयव है, 9 अवयव है, और उसके 6 समान है, 3 अलग है, ठीक है। तो ये है। अगर इसका ट्रांसपोज निकाले तो अपने, ये ए है, इसका ट्रांसपोज निकाले तो अपने क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं क्या आएगा इसका। अगर इसका ट्रांसपोज निकाले अपने तो क्या आना चाहिए, यही दोबारा आना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं अपन, क्या आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अपनी पंक्ति है, ये क्या है, पंक्ति है, पूरी की पूरी ये पंक्ति है। तो पंक्ति किस में बदलेंगे, स्तंभ के अंदर बदलेंगे। स्तंभ बदल दीजिए, ए बी और सी, ये स्तंभ में बदल दिया। दूसरी पंक्ति लेते हैं, ये क्या है, अपनी दूसरी पंक्ति है, तो इसको भी बदल देते हैं। तो बदल दीजिए, बी डी ई, ठीक है। ये तीसरी पंक्ति है, इसको भी किस में बदलेंगे, स्तंभ में बदलेंगे। तो बदल दीजिए, सी ई एफ, सी ई एफ। ये क्या है, इसका ट्रांसपोज आ गया है, ट्रांसपोज। अब देखिए ये और ये बराबर है या नहीं है, दोनों बराबर, ए बी सी, ए बी सी, बी डी ई, बी डी ई, सी ई एफ, सी ई एफ, बराबर है ना, तो बराबर है, ठीक है। तो तरीका क्या आएगा, अगर 2/2 किया जाए तो क्या तरीका होगा,
आपस जो क्रॉस का लगभग मतलब विकर्ण अवयव है, विकर्ण तत्व एलिमेंट है अवयव, वो क्या होंगे, समान होंगे इसके अंदर, ठीक है, 2x2 के अंदर। अगर 3x3 की हो तो 3x3 की हो तो किस प्रकार करेंगे, ये क्या है, ये जो तत्व है एक तो ये तत्व आएगा हमारे पास, ठीक है, मतलब बीच की विकीर्ण अवयव वो क्या है, अलग ही आएंगे, ठीक है, मतलब समान नहीं है, जो विकर्ण तत्व है, विकर्ण वाले तत्व, ठीक है, अलग अलग आएंगे सभी, जो बच गए वो क्या आएंगे, समान समान आएंगे, ठीक है। तो ये बीच जो विकीर्ण अवयव है ना, विकीर्ण अवयव क्या, विकीर्ण के तत्व है वो क्या है, अलग अलग है, और बाकी के क्या है, सेम, मतलब ये तत्व सेम आएगा, जो ये इस कोने पर है और इस कोने पर है ये बराबर आएगा, जो ये और ये मतलब इस चीज के अंदर ये है तो ये क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, ठीक है, ये एक जैसे आएंगे, और सारे क्या है, अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो अब अपने क्या है कि एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं उदाहरण के तौर पर, एक 3x3 की मैट्रिक्स बना के मैं आपको दिखाता हूँ किसी प्रकार से, ये समझ में आएगा ना, दोनों बराबर ही होंगी, ठीक है, ये फॉर्मेट आएगा तो ये बराबर होगी डेफिनेट, ठीक है, ये फॉर्मेट आ गया मतलब ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर आ गए तो डेफिनेट क्या होंगे, सममित अवयव होंगे, ठीक है, इस प्रकार की अवयव होंगे, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं अपन, उदाहरण लेके अपने को बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब 2x2 की लेते हैं एक, ठीक है, 2x2 की लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दो, ठीक है, अगर अपने 2 3 ले लिया है तो मतलब 2x2 की ले रहे हैं अपने, ए है ये, ठीक है, ए बराबर, ठीक है, अपने क्या है कि 2 और 3 ले लिए तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसकी सीध में ये आना चाहिए, तो इसके जैसा इसका जैसा आना चाहिए 2, इसके जैसा यहाँ पे आना चाहिए तो मतलब 3 आना चाहिए, तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स है जो सममितावी होगी, ठीक है। अगर अपने को देखना हो कि ये है या नहीं है तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं अपन, का क्या है ट्रांसपोज, दिखना दिख रहा है, ठीक है, ट्रांसपोज निकालते हैं अपन, ट्रांसपोज निकालते हैं इसका, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा अपने पास, ठीक है, तो निकालते हैं ट्रांसपोज, ठीक है, तो निकाल देते हैं 2x2 का ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या है, पंक्ति है अपनी, ये क्या है पंक्ति, तो इसको किस में बदलेंगे, स्तंभ में बदलेंगे, तो 2 ये और ये 3 यहाँ पे स्तंभ आ गया, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति लेते हैं, ये दूसरी पंक्ति है, इस ये पंक्ति है, इसको किस में बदलेंगे, स्तंभ में बदलेंगे, स्तंभ में बदल दीजिए, तो 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये क्या है 2x2 की मैट्रिक्स है, ये देख लेते हैं, मिला लेते हैं अपने बराबर है या नहीं, 2 3 2 3 3 2 3 2, मतलब फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, ये बराबर और ये बराबर दोनों होने चाहिए, तभी ये क्या है सममित मैट्रिक्स होगी, वरना नहीं होगी। आप इससे देख सकते हो, ऐसे अगर ऐसे तत्व आ जाए ना, ये बस मतलब विकीर्ण वाले तत्व समान और ये विकीर्ण वाले तत्व क्या हो, समान हो, तो वो सममित अवयव होगी, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ये इसकी पहचान है, ठीक है। तो अपने पास आ क्या गया, ओवरऑल ए बराबर आया है अपने पास ए का ट्रांसपोज के, ठीक है, तो ये क्या है अपनी सममित अवयव, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी अपनी सममित अवयव हो जाएगी, ये क्या है अपनी सममित अवयव है, ठीक है। अब लेते हैं अपने 3x3 का उदाहरण, ठीक है, 3x3 का लेते हैं, लेते हैं भाई 3x3 के लिए एक फॉर्मेट है, वो उस फॉर्मेट के हिसाब से अपने लिखेंगे, किस प्रकार से उस मैट्रिक्स को किस प्रकार बनाएंगे, जो पहले अपने फॉर्मेट देखा है ना, उस फॉर्मेट के हिसाब से अपने को सममित अवयव दिखाना है, तो वो उसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा अपने को, तो उसी फॉर्मेट में अपने बनाते हैं, ठीक है। कोई बी मैट्रिक्स लेते हैं, चलिए लेते हैं, फॉर्मेट क्या है वो आपको थोड़ा याद होगा और मैं आपको बता भी दूंगा क्या फॉर्मेट था अपना, ठीक है। तो फॉर्मेट लिखते हैं अपन, कोई भी संख्या लेते हैं, पहले क्या आएगी 3x3 की ले रहे हैं अपन, ठीक है, तो ध्यान रखना 3x3 की अपने मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो फॉर्मेट क्या आना चाहिए, जो विकीर्ण वाले तत्व है वो क्या आना चाहिए, अलग अलग आने चाहिए, तो अलग अलग लिख देते हैं अपन कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 2 3, ये क्या है अलग अलग है, इसके अलावा ये किसी में नहीं आने चाहिए, जो बच गए ना तत्व वहां पे ये नहीं आने चाहिए, ठीक है, तो अपन लिखते हैं।
फिर यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी लिख सकते हैं अपना, मतलब यहाँ पे 4 लिख दिया, तो अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे बराबर आना चाहिए इसके, तो यहाँ पे भी 4 अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है, 4 लिखना पड़ेगा। अब लिखते हैं अगला तत्व, अगला तत्व मान लेते हैं अपने 5 लिख दिया। अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना, 5 ही लिखना पड़ेगा, 5, ठीक है। अब बच गए 2 अवयव, तो यहाँ पे भी बराबर आना चाहिए, 5 के बाद 6 लेते हैं अपन, तो 6, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये अपनी जो मैट्रिक्स बनेगी वो है सममित आव्यूह ही आएगी, ठीक है। और अगर अपन को दिखाना हो कि आएगी या नहीं आएगी तो अपने दिखा देते हैं, यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका क्या है, अपने ट्रांसपोज निकालते हैं, बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने अपन को बता दिया है, क्या पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल सकते हैं अपन, ठीक है। तो निकालते हैं अपन, यहाँ पे क्या आएगा, ये पंक्ति है अपनी, ये क्या है, पंक्ति है। पंक्ति को किस में बदलेंगे, स्तंभ में बदलेंगे, तो बदल दीजिए, स्तंभ में बदल रहे हैं 1, 4 और 5, ठीक है। अब ये दूसरी पंक्ति ये है, इसको किस में बदलेंगे, स्तंभ में बदलेंगे, तो 4, 2 और 6, ठीक है। अब ये तीसरी पंक्ति है, इसको किस में बदलेंगे, स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में बदलेंगे, तो बदल लीजिए 5, 6, 3, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो ये और ये दोनों मिला सकते हो आप, बराबर है, बिल्कुल सेम है, सेम है, तो ये क्या है, सममित आव्यूह है, ठीक है। ठीक है, तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, बी बराबर है बी के ट्रांसपोज की, ठीक है। ये क्या है अपनी 3/3 की है, तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अपनी जो सममित आव्यूह है वो समाप्त हुई। आगे बात करते हैं, अगर सममित आ गया मतलब समान आएगा तो क्या आना चाहिए, विषम भी आएगा इसके विपरीत, ठीक है। तो विषम सममित आव्यूह की बात करते हैं, ठीक है। क्या आने वाला है अपना आगे, विषम सममित आव्यूह, ठीक है, उसके बारे में अपने बात करते हैं, ठीक है। आगे क्या आएगा, विषम सममित आव्यूह। परिभाषा लिखते हैं अपन विषम सममित की, विषम सममित आव्यूह, इसके बारे में अपने क्या है बात करेंगे अभी, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, यदि कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है अपने को, ठीक है, ये मान लीजिए ये है, ठीक है, ये अपने पास कोई भी क्या है एक वर्ग मैट्रिक्स दी हुई है। अगर इसका अपने ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, इसका ट्रांसपोज अपने ने निकाल लिया है, ट्रांसपोज निकाल, अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद ये आ गया माइनस का अपने पास, तो ये क्या होगा, ये शर्त है विषम सममित की शर्त है ये। अगर ए है वो क्या है, कोई वर्ग मैट्रिक्स दी हुई होगी अपने को, ठीक है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर क्या आ जाए, वो माइनस का आ जाए, दोनों बराबर आएंगी, तो वो क्या होंगी, विषम सममित मैट्रिक्स होंगी, ठीक है। वो क्या होंगे, विषम सममित। समझ में आया होगा, ए कोई मैट्रिक्स अपने को दी हुई होगी, अगर इसके बराबर कौन आना चाहिए, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, वो माइनस आ जाए, तो वो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो वो क्या होगी, विषम सममित आव्यूह होंगे, ठीक है। इसके अंदर एक बात और है नोट करने वाली, वो क्या है नोट करने वाली बात, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, कुछ भी मान सकते हो आप, इसके अंदर एक चीज होगी हमेशा आपको याद रखनी है, क्या चीज होगी, वो चीज होगी कि इसकी विकीर्ण के जो तत्व है वो क्या होंगे, शून्य होंगे सभी, विकीर्ण के सभी तत्व क्या होंगे, 0 होंगे, सभी सभी तत्व या अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। अगर इसका एक उदाहरण ले तो अपन क्या ले सकते हैं, उदाहरण लेते हैं, इसका मतलब फॉर्मेट लिखते हैं, किस प्रकार का फॉर्मेट इसका आता है, मुख्य विकिरण का सभी तत्व क्या होंगे, शून्य होंगे। अगर अपने को फॉर्मेट लिखना हो तो किस प्रकार लिखेंगे इसका फॉर्मेट, फॉर्मेट, अगर ये अपने को दिखा, फॉर्मेट का अर्थ है कि ये अपने को दिख जाए तो वो क्या होंगे, विषम सममित ही
मैट्रिक्स होंगी। ठीक, तो लिखते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट किस प्रकार का आएगा, फॉर्मेट आना चाहिए अपने पास। यहाँ पे 0 आना चाहिए अगर 3/3 की है, यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 0। मतलब जो विकीर्ण के तत्व हो क्या आना चाहिए, सभी 0 आने चाहिए। अब बात करते हैं अपन, अब जो दूसरा तत्व आएगा तो वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो इसके बराबर क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए, तो ये यहाँ पे बराबर आ गया, लेकिन ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर क्या, ये क्या आ गया, माइनस का आएगा। फिर ये माइनस का है तो यहाँ पे भी किसका आएगा, प्लस का वाई आ जाएगा, प्लस का वाई। बच गए दो, ये बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जेड आएगा, ये प्लस का आएगा, ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये अपने को क्या है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसका क्या है, फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में ही एग्जाम्पल करेंगे अपने। ठीक है, मान लीजिए ये अपनी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स ए है, फॉर्मेट के अंदर ए मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज निकाले तो अपन इसका ट्रांसपोज निकाले तो क्या आएगा अपने पास, ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा। ये क्या है इसका, ये क्या इसकी पंक्ति है, ये क्या इसकी पंक्ति है, ये पंक्ति है, तो इसको किस में बदलेंगे, स्तंभ में बदलेंगे। तो 0 माइनस का x माइनस का y। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति, इसको किस में बदलेंगे, स्तंभ में बदलेंगे, तो बदल दीजिए x 0 z। ठीक है, ये तीसरी पंक्ति, इसको भी किस में बदलेंगे, स्तंभ में बदलेंगे, तो बदल दीजिए y माइनस जेड और 0। ठीक है, ये क्या है, इसका ट्रांसपोज आ गया अपने पास, ट्रांसपोज आ गया। फिर क्या करेंगे अपने, माइनस का क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस का क्या है, मल्टीप्लाई कर दी, ये माइनस है, इसके साथ माइनस है, तो इस माइनस को क्या है, अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो अंदर ले जाते हैं, अंदर लेंगे तो 0 के माइनस लगाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 0 लिख दें। इसके अंदर माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसके अंदर माइनस लगाए तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, माइनस का गुणा करना है अंदर, मतलब माइनस ए का अंदर क्या करें, मैट्रिक्स के गुणा करें। इसके अंदर माइनस का गुणा करेंगे, माइनस पहले से, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इस ये किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, ये प्लस का आएगा। ठीक है, 0 के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये माइनस का जेड है, माइनस का एक गुणा करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का गुणा माइनस वाई के साथ, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो ये भी क्या होगा, प्लस हो गया। ठीक है, ये जेड किसका है, प्लस का, माइनस का गुणा करें तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर 0 के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये मिला लेते हैं अपने, सही है या नहीं है, ए का ट्रांसपोज फिर माइनस बराबर है या नहीं, इसके बराबर है नहीं, 0 माइनस एक्स माइनस वाई, 0 माइनस एक्स माइनस वाई, ये आप देख सकते हो बराबर है दोनों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है अपना, जो ये मैट्रिक्स है ये सही है। ठीक है, एक दो उदाहरण ले सकते हैं अपन कुछ भी। ठीक है, 2/2 की बनाए तो, अगर 2/2 की बनाए तो ये यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो ठीक है, और ये यहाँ पे माइनस का आए तो क्या करें। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज निकाले तो अपने 0 -2 2 और 0। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो अंदर गुणा अंदर प्लस। ठीक है, ये फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मेट का अर्थ है 2/2 का फॉर्मेट किस प्रकार से बनेगा अपना, 2/2 का फॉर्मेट बनाए तो ये यहाँ पे 0 0 ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे, 0 और 0 आएंगे। और यहाँ पे जो ए आया है माइनस का आना चाहिए, यहाँ पे किसका आना चाहिए, प्लस का ए आना चाहिए। ठीक है, तो ये 2/2 का फॉर्मेट है। ये क्या है, 3/3 का फॉर्मेट, 3/3 का फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2/2 का है, तो ये क्या है, ए मैट्रिक्स मान लीजिए कोई,
ए मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज निकाले तो ये ट्रांसपोज आएगा, फिर क्या आंसर है, माइनस का गुणा करेंगे तो अंदर माइनस का गुणा कर दिए, ये माइनस माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये इसके उदाहरण है विषम सममित आव्यूह के। बिल्कुल आसान है, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपने आगे स्लाइड में, ज्यादा कुछ है नहीं याद करने वाला इसमें। अब है वर्ग आव्यूह का सारणिक। वर्ग आव्यूह का सारणिक, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह का सारणिक। सारणिक अपने क्या है बात करते हैं। सारणिक एक अपनी जो एक पूरा का पूरा लेसन आएगा, यूनिट आएगी एक, उसके अंदर बात करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा है वो बात करते हैं अपने। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। बात करते हैं, अगर अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है, हम पहले पहले लेते हैं अपने छोटी छोटी। ठीक है, ये ए कोई क्या है अपनी मैट्रिक्स है मान लीजिए। ठीक है, ये छोटी छोटी लेते हैं, ये क्या है मान लीजिए ए बी सी डी, ये क्या अपनी 2x2 की एक मैट्रिक्स है। अगर इसका हमें क्या करना है सारणिक, मतलब ये क्या है वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह का सारणिक, तो इसका सारणिक क्या आएगा, सारणिक को किस प्रकार से लिखते हैं। अगर ये एक मैट्रिक्स है तो इसका सारणिक किस प्रकार से लिखेंगे अपने, इसके दो ऐसे डंडा दिखा देंगे ब्रैकेट वाला। ठीक है, तो ये क्या है ए का सारणिक, मतलब वर्ग आव्यूह का सारणिक। सारणिक किस प्रकार से लिखेंगे, एक डंडा यहाँ पे एक डंडा यहाँ पे, ये सारणिक है। और जो मैट्रिक्स का निशान है वो भी बदल देंगे अपने, तो वो किस में आ जाएगा, इसमें सारणी के निशान के अंदर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ए बी सी और डी, ये क्या आ गई अपनी सारणी का आ गई। ठीक है, अगर 3x3 की बात करें तो 3x3 की अगर मैट्रिक्स दी हुई है अपने पास, 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं अपन। ठीक है, 3x3 की लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ डी एच आई। ठीक है, ये क्या अपने पास 3x3 की क्या है कोई मैट्रिक्स है। अगर इसका सारणिक निकालना हो तो निकाल देते हैं, ये बी आ जाएगा। सारणी का निशान किस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से इसका निशान होता है बराबर। अब क्या है इस मैट्रिक्स के निशान को अपने किस निशान से रिप्लेस कर देंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो सारणी के निशान से, ये सारणी का निशान होता है। और ये यहाँ पे अवयव आ जाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ये क्या है सारणी का निशान आ गया। तो ये क्या है अपने इस प्रकार से सारणी ज्ञात करते हैं। ठीक है, 2x2 का है, 3x3 का है। अब बात है सारणी का मान किस प्रकार से अपने लिखेंगे, तो सारणी का मान किस प्रकार से ज्ञात करें। अगर मान लो 2x2 का अपने दे दी जाए कोई सारणी, उसका मान किस प्रकार से लिखेंगे। 3x3 की दे दे तो उसका सारणी का मान किस प्रकार से अपने लिखेंगे, तो वो अपने को ज्ञात करना आएगा। ठीक है, तो वो अपने ज्ञात करते हैं, आगे चैप्टर के अंदर अलग से आएगा, इसके अंदर भी है तो वो अपने बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आगे की, क्यों सोचे अपन, तो बात करते हैं। अगर 2x2 किया जाए तो सारणी का मान, सारणी का मान ज्ञात करना, सारणी का मान ज्ञात करना, किस प्रकार से अपने सारणी का मान ज्ञात करेंगे वो अपने बात करते हैं। ठीक है, अगर 2x2 किया जाए तो 2x2 की सारणिक 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके अंदर इसका मान, अरे ये क्या है अपने पास 2x2 की सारणिक है। ठीक है, इसका मान निकालते, इसका मान किस प्रकार से निकालेंगे, ये यहाँ पे सारणिक का आएगा बराबर का निशान, इसका मान किस प्रकार से लिखेंगे। 2x2 क्या है तो वो एक जैसा ही मेथड होगा, ये जो विकीर्ण क्या हो इनको क्या करना आपके अंदर गुणा करना है, तो इसका गुणा इसके साथ 5 का 2 के साथ गुणा करें, 5 दुए 10 होते हैं, तो 10 यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या आएगा, हमेशा माइनस का निशान आएगा, हमेशा माइनस का आएगा निशान। ठीक है, फिर क्या है 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3 के साथ करें, 4 3 12 होते हैं तो 12।
जो भी उत्तर आएगा वो क्या है, इस सारणी का मान आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 12 गए तो किसके बचते हैं, तो यहाँ पे अपने जो पहले पहले वीडियो थी 3 या 4 नंबर वीडियो थी उसके अपन ने बात की थी, वही यहाँ पे मेथड लगाते हैं। तो प्लस, ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस का अर्थात घटाओ होगा। तो 12 में से 10 गए, कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। तो ये यहाँ पे 2 आ गया। अब देखते हैं 2 प्लस का गया या माइनस का, बड़ी कौन है, 12 है, ये किसका है, माइनस का, तो बड़ा जो होगा वही निशान यहाँ पे आ जाएगा। ये निशान माइनस का 2 आ गया। और एक उदाहरण और लेते हैं, बी सारणी का 5 है 1 2, ठीक है। इसका, इस सारणी का मान क्या होगा, तो निकालते हैं अपन, इस सारणी का मान क्या होगा, निकाल देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो ये विकीर्ण के तत्व है इनको क्या कराएंगे, अवयव है इनको क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो 5 का 2 के साथ गुणा कराएंगे तो 5 दुए 10 होते हैं, तो 10 आ गया। फिर माइनस का निशान, हमेशा माइनस का निशान आएगा। फिर जो ये विकीर्ण के तत्व है इनको गुणा कराएंगे, 6 का 1 साथ मल्टीप्लाई मतलब 6 आएगा। तो 6 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो बराबर का निशान, 10 में से 6 के कितने बचते हैं, 4 बचते हैं, तो ये 4 आ गए। ये सारणी का मान इस प्रकार से हमने ज्ञात करते हैं। अगर ये 2/2 का है तो बिल्कुल आसान होता है, इन दोनों का गुणा कराएंगे फिर घटा देंगे इन दोनों का गुणा करा के, ठीक है। तो ये सारणी का मान आ जाएगा। अगर 3/3 किया जाए तो उसका मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे अपन, वो बात करते हैं। 3/3 की बात करते हैं किस प्रकार से, अगर अपने 3/3 की बात करें तो एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई सारणिक है। इस सारणी में अपने को ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है जो पहला तत्व आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। सारणी की बात करेंगे तब, ठीक है, 3/3 की होगी तब सारणी के अंदर प्लस का। दूसरा क्या है, वो अंदर ही होगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये माइनस में लिख रहा हूँ, ये कहाँ पे काम आने, वो प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये क्या है माइनस का। फिर क्या है, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, और ये क्या है प्लस का आएगा, ठीक है। ये सारणिक है अपनी, ठीक है। तो मतलब ये प्लस का, ये भी प्लस का, जो बच गए वो क्या आ गए, माइनस के आ गए, ठीक है। तो इसका यूज करना है अपना, यूज क्या पे करना है, 3/3 की जो सारणी का उसका मान निकालेंगे तो अपने को क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मतलब ये पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरे तत्व, तीनों तत्वों को लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। क्या है, अपने को 3 तत्व इसके अंदर लेंगे ही लेंगे अपन, 3 तत्व, या ये तत्व मान लो, ये तत्व मान लो, ये तत्व मान लो, ये तत्व, ये तत्व, कौन सी भी 3 तत्व मान सकते हो अपने, ठीक है। तो वो ये नहीं है कि ये एक तत्व, ये मान लिया एक तत्व, ये एक तत्व, ऐसे नहीं करना है अपने को, ठीक है। अपने को ये या इस प्रकार से अपने करेंगे, ठीक है। तो अब लेते हैं अपने, तो पहले ये लेंगे तो ये प्लस का निशान, मतलब ये प्लस का निशान आएगा, ठीक है। फिर क्या बनाएंगे, उप सारणिक बनाएंगे। उप सारणिक समझ रहे हो ना, पूरी सारणिक है, उप मैट्रिक्स भी बनाई थी अपने, मतलब पंक्ति को छोड़ देंगे और जो बच गई वो अपनी उप सारणिक आ जाती है। उप सारणिक किस प्रकार से बनाए, अगर ये इसकी बात करें तो इसकी उप सारणी क्या आएगी, इसकी बात करेंगे तो इसकी सीध में ये नीचे स्तंभ है और ये क्या है पंक्ति, तो इसको और इसको क्या है ढक लेंगे अपने, ठीक है। तो इसको ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे, तो जो बच गई वो क्या है, उप सारणिक बच गई। मतलब अगर अपन इसको ले रहे हैं तो इसकी सीध में जो भी स्तंभ और पंक्ति उसको छोड़ देंगे, ये पंक्ति इसकी सीध में है, ये इसकी सीध में ये है, तो इसको क्या है अपने छोड़ देंगे, ठीक है। इसको क्या है छोड़ देंगे, तो छोड़ दी, जो बच गई वो क्या है यहाँ पे उप सारणिक आ जाएगी, उप सारणिक, ठीक है। 2/2 की उप सारणिक आएगी, उसका मान अपने ज्ञात कर सकते हैं, तो वो ज्ञात कर लेंगे अपने, ठीक है। तो बच गई ये बच्ची है, तो ये इस यहाँ पे लिख देंगे, जो भी एलिमेंट आएगा ना अपने पास वो एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये प्लस माइनस अब कोई जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है। फिर क्या है, इसकी बात करते हैं, मतलब अगर ये लाइन ले रहा है ना अपने, तो यहाँ पे प्लस आ गए, अब क्या आएगा माइनस का निशान आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। फिर क्या है, उपसारणिक बना देंगे अपने, उपसारणिक बनाएंगे तो ये तत्व लेना, तो इसकी सीध में क्या है स्तंभ वो छुपा लेंगे, इसकी सीध में जो पंक्ति है उसको छुपा लेंगे। तो इसकी बात करें तो ये स्तंभ है, ये पंक्ति, इसको छुपा लेंगे तो बच गए क्या, ये और ये और ये, ठीक है। तो ये और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। फिर क्या है, प्लस का निशान है तो यहाँ पे क्या है, अपने प्लस का निशान लगाएंगे। फिर क्या है, जो सारणी उप सारणिक है उसका मान लिखेंगे। ये तत्व ले रहे हैं अपने, ये तत्व लेंगे तो क्या करेंगे, इसका जो स्तंभ है उसको छोड़ देंगे, ये स्तंभ इसको छोड़ दिया, ये पंक्ति है इसको पंक्ति को छोड़ दिया, जो बच गए वो सारणी के लिख लेते हैं। एक ये जो भी बचेंगे वो यहाँ पे अपने क्या है लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है लिख देंगे। ठीक है, ये है इसका प्रोसेस ज्ञात करने का। किस प्रकार से अपने 3x3 की मैट्रिक्स आ जाए तो किस पर, ये मैंने निशान जो मैंने आपको बताया वो क्यों बताया है, मैंने जो निशान बताया वो यहाँ पे जो इसके साथ जो भी आएगा ना, अगर यहाँ पे एलिमेंट आएगा तो प्लस का एलिमेंट आएगा, यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा वो माइनस का आएगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे 2 आ जाए तो यहाँ पे माइनस का 2 लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ जो ये आगे लिखा है ना एदिश गुणा, उसी के बारे में ये निशान है। ठीक है, ये माइनस का अगर माइनस लिया है, प्लस है तो प्लस का निशान आएगा। ठीक है, अगर अपने ये मैं कह देता हूँ मैं तो ये लेके बनाऊंगा। ठीक है, ये लेके क्या है सारणी का मान ज्ञात करूंगा, तो ये क्या प्लस माइनस प्लस है तो प्लस माइनस प्लस आएगा। ठीक है, इसके साथ जो भी संख्या है वो संख्या साथ में ही आएगी इसके। ठीक है, तो ये है। अगर ये कह दे तो मैं तो ये लेके बनाऊंगा, तो प्लस 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 है तो सारी प्लस ले सकते हैं, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो प्लस प्लस जो अपने को ज्ञात कर मतलब ये लाइन लेके चलेंगे तो इसको छोड़ देंगे। अगर ये तो लेंगे अपने तो ये और ये छोड़ देंगे, जो बच गए वो उप सारणिक बना लेंगे। ये लेंगे तो ये छोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपना ज्ञात 3x3 की ज्ञात करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स अपने 3x3 की लेते हैं उसका क्या है अपने मान ज्ञात करते हैं सारणी का। ठीक है, 3x3 की लेते हैं अपने ए, मान लीजिए ए कोई सारणी दी हुई है अपने को 2 1 1 3 4 5 1 2 1। ठीक है, तो ये क्या है अपने को 3x3 की सारणी दी हुई है। ठीक है, अब इसका मान अपने क्या है निकालते हैं। अगर अपने मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं तो ये लाइन लूंगा, ये लाइन ले लेंगे तो ले लेंगे अपने। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन ले ली है। ये क्या 2 लेंगे तो 2 किसका होता है प्लस का आएगा हमेशा, तो प्लस का आ गया है। ठीक है, अब उप सारणिक बनाएंगे, यहाँ पे उप सारणिक लिखेंगे। तो मैं ये पूछ लूं आपसे 2 की उप सारणी क्या होगी, तो 2 के सीध में जो भी स्तंभ है और पंक्ति है उसको क्या है ढक लेंगे, जो बच गई वो क्या होगी इसकी उप सारणिक होगी। तो देख लेते हैं 2 का स्तंभ क्या है, ये स्तंभ है, पंक्ति कौन सी है ये पंक्ति, इसको क्या है ढक लेंगे छोड़ देंगे, जो बच गई है वो इसको यहाँ पे लिख दें। तो बच्चा कौन कौन सा है, ये अपनी क्या है बच गई, तो इसको लिखते हैं। ठीक है, तो बच्ची क्या है 4 5 2 1, तो क्या बची है 4 5 2 1। ठीक है, ये लिख दिए। ठीक है, अब लेते हैं अपना दूसरा एलिमेंट एक, एलिमेंट क्या है एक है, एक है। मैंने आपको निशान के अंदर पीछे बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, जो 2 नंबर एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा माइनस का आएगा, तो अपने क्या है यहाँ पे भी माइनस लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है 2 क्या आएगा माइनस का आएगा। अगर पहले से माइनस हो, अगर यहाँ पे पहले से माइनस हो तो ये माइनस और ये माइनस क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा अपने पास। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसकी उप सारणिक बनाए तो किस प्रकार से बनाएंगे, एक की उप सारणिक से एक के जो सीध में पंक्ति है और स्तंभ उसको छोड़ देंगे, जो बच गए वो क्या होगी उप सारणिक होगी। ठीक है, तो एक ले रहे हैं, एक का स्तंभ क्या है ये स्तंभ है, इसको छोड़ देंगे, पंक्ति कौन सी है ये पंक्ति है, इसको छोड़ देंगे, तो बच गए 3 1 4 5 1 बच गए। ठीक है, तो लिख देते हैं 3 5 1 1, ये बच गया। अब लेते हैं तीसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट क्या है एक, ये किसका आएगा प्लस का आएगा, पहले मैंने आपको बता रखा है प्लस का आएगा। ठीक है, अब इसकी उप सारणी लिखते हैं। उप सारणी क्या हो जाएगी, एक के सीधे में स्तंभ है वो छोड़ देंगे, पंक्ति है वो छोड़ देंगे, तो बच गए वो क्या है उप सारणी 3 2 1 3 2 4 1। ठीक है, 1 2। ठीक है, ये क्या है अपनी सारणी का मान आ गया। ठीक है, ये क्या अपना सारणी का मान है, ये आसान है। पीछे मैंने 2x2 की किस प्रकार से अपना सारणी का मान निकालेंगे वो अपने फटाफट से निकाल देते हैं। ठीक है, तो बराबर का 2 गुणा इसका मान क्या आएगा 4 एकम 4, फिर माइनस का निशान 5 दुए 10। ठीक है, फिर माइनस का निशान 1 आ गया, ब्रैकेट लगाएंगे अपने 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 3, फिर माइनस का निशान 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 5 एकम 5। ठीक है, फिर प्लस का 1 गुणा कर देते 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 आता है, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई का 4 एकम 4। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, लिख देते हैं 2 गुणा 4 में से 10 गए तो
किसके बचते हैं, ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होते हैं। 10 में से 4 गए, कितने बचते हैं, 6 बचते हैं। ये बड़ा किसका है, माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये 3 - 5 कितने होते हैं, आपको मैंने बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 - 5 क्या होता है, माइनस का 2 होता है। माइनस बाल का माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, तो फिर 2 का मल्टीप्लाई मतलब, ठीक है, फिर प्लस का 1, 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे, 6 में से 4 गए, 2 बच गए, तो 2 ये करा देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर बराबर का निशान, ए का सारणी का मान अपने ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, फिर माइनस का 6, ये प्लस का 6, तो माइनस का आएगा, 6 दूए 12, 12 आ गए, 2 एकम 2, तो प्लस का 2 आ गया। ठीक है, 2 का एक साथ 2, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। ठीक है, अब इनको जोड़ दें, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये 4 प्लस ये माइनस का है, प्लस 4 का है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होते, 12 में से 4 गए, अर्थात क्या है, माइनस का 12, और 2 और 2 4 होते हैं, प्लस का 4। ठीक है, बराबर में क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस मतलब घटाओ, तो 12 में से 4 गए, कितने बचते हैं, 8 बचते हैं। बड़ा किसका है, 12 है, 12 12 किसका, माइनस का, तो माइनस का। ये क्या है, इसका सारणी का मान है, -8 इस सारणी का मान है। तो आप जब भी पूछे तो फटाफट से आपको निकालना है और कुछ नहीं है। ठीक है, सारणी का मान फटाफट से आने चाहिए। इसको लेंगे 2 1 कुछ भी, कोई सा एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट लेंगे तो इसको ये लिया है 2, तो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का। ठीक है, इस प्रकार से अपने ज्ञात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही बात करते हैं। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि ये चीज हमें समझ में ना आई, तो वो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का फिर से।